राजस्थान प्रदेश की प्रगति फसल और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन बारिश की अनिश्चितता इन दोनों प्रगति के आयामों को चौपट कर देती है और प्रदेश के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। आइए देखते हैं। आज प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा है। न केवल शहरी युवा अपितु ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति भी बेरोजगारी से काफी त्रस्त हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि के साथ साथ इस प्रदेश का आर्थिक आयाम पशुपालन पर भी टिका हुआ है, लेकिन बारिश की अनिश्चितता और दूध की कमी प्रदेश की बेरोजगारी को बढ़ाने का एक अहम कारण है। इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश के विकास और आर्थिक उन्नति के लिए प्रदेश के हर छोटे से छोटे संसाधन का उपयोग कर आर्थिक प्रगति हासिल की जा सकती है और इस आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकती है गाय, जिसे हम संस्कृति को श्रद्धा देते हुए गौ माता भी कहते हैं। प्रदेश की आर्थिक बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भीलवाड़ा के वंदे मातरम संस्थान ने गौ माता के गोबर से मूर्तियां एवं धूप बत्ती निर्माण कर एक ऐसा विचार लिया जो कि इस समस्या के स्थायी समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है। भीलवाड़ा के वंदे मातरम सेवा संस्थान ने गौ माता के गोबर से मूर्तियां और धूप बत्ती निर्माण का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर न केवल भीलवाड़ा में बेरोजगारी की समस्या समाधान में एक कदम उठाया, अपितु पूरे प्रदेश को भी एक विचार दिया जिस पर चलकर प्रदेश आर्थिक प्रगति को हासिल कर सकता है। इस शिविर के मुख्य द्वार पर मॉडल के रूप में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं सजी हुई थीं। ये प्रतिमाएं गाय के गोबर से और अन्य पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई थीं। इस स्थान पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इनके साथ स्थानीय विधायक और अधिकारीगण भी मौजूद थे। यहाँ अजूला ग्रास का भी प्रदर्शन किया गया, जो कि पशुओं के दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद है। शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी के सामने गाय के गोबर से प्रतिमाओं का निर्माण कर प्रदेश, देश और विश्व को ये संदेश देना था कि गाय न केवल हमारी संस्कृति की मुख्य धारा से जुड़ी हुई है, अपितु आर्थिक उन्नयन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ आए हुए अतिथियों ने भी गौ माता के गोबर से मूर्तियां बनाकर शिविर की शुरुआत की। यहाँ कई ग्रुपों में बटे व्यक्तियों ने गौ माता के गोबर से मूर्तियां बनाई, जिसमें महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। क्या कहते हैं इस शिविर को लेकर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने वाले कार्यकर्ता? ये गोबर से निर्मित मूर्तियां बन रही है। गणेश भगवान की, कृष्ण भगवान की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी मातेश्वरी, गणेश गोबर, बालाजी महाराज की। गोबर के अंदर 1/4 मात्रा में इसमें हम जो है दालचीनी का पाउडर डालते हैं। 750 ग्राम लगभग है गोबर, और हिसाब से इसमें गोंद या फिर फेविकोल बाइंडिंग के लिए, ताकि मजबूत रहे। इससे साहब गाय की वैल्यू हो जाएगी साहब। आज दर दर जहाँ गाय भटक रही है, और जिसे हम माता कहते हैं, गौ माता,
उस गौ माता की हालत देखी नहीं जा रही है। आज जो ये गाय के गोबर से जो संस्थान द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ये गाय के जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, काफ़ी लोग रुचि ले रहे हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे गाय का महत्व बढ़ेगा और गाय को जो लोग लावारिस छोड़ देते हैं दूध देने के पश्चात, उस गाय को जब तक गाय जिंदी रहेगी उसको अवेलेंगे और गाय के गोबर से विभिन्न उत्पाद पैदा करके पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसको इसी उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका मेन महत्व यही है कि गाय बचाई जाए। हम भी उसी में यही कर रहे हैं कि हम गाय बचाने का प्रयास करा जा रहा है। हमें गाय के गोबर से हम प्रतिमा बना रहे हैं गणेश जी की, जिससे क्या देसी गाय का गोबर काम आएगा और गौमूत्र भी काम आएगा, जिससे गौ माता हमारा निराश्रित नहीं घूमेगी और हर जगह इसके गोबर बिकेगा तो मोल होगा, तो गाय सब अपने आप रखेंगे और इसको गाय बचेगी और देश बचेगा। इस चीज़ से ये मिल रहा है कि सबसे पहले कि गौ माता की रक्षा होगी और अगर हर आदमी, हर किसान, हर आदमी अपने घर में गौ माता रखेगा, देसी गाय रखेगा, उसके गोबर से ये करेगा, मूर्तियाँ बनाएगा, कृष्ण भगवान, गणेश जी, हर चीज़, हनुमान जी की मूर्तियाँ बनेगी तो रोज़गार मिलेगा। वही थापड़ी बना के वो 2 रुपये में बेचता हूँ, उसी थापड़ी से प्रतिमा बनेगी, वही प्रतिमा 300 रुपये में बिकेगी तो गौ माता लावारिस नहीं घूमेगी और घर घर रोजगार बनेगा। फिर गौमूत्र से भी अगर अभी गोबर का आविष्कार हुआ तो फिर गौमूत्र का भी होगा। मतलब गौ माता में इतना देगी जिससे कि हर आदमी सक्षम हो जाएगा और वो गौ माता को बाहर नहीं छोड़ेगी और देसी गाय बचेगी, अपनी गौ माता बचेगी। लोग रासायनिक चीज़ों से इतना परेशान हो रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां हो रही है। एक तो बीमारियों से इजात मिलेगा और जितने भी आजकल अभी गोबर से बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिक चीज़ अपने घर पे आएगी। रासायनिक चीज़ें धीरे धीरे आउट होगी और रासायनिक चीज़ों से इतना, आज हॉस्पिटल देख लो, सारे के सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। तो गौ माता की एक तो रक्षा होगी। लोग आजकल दूध पीने के बाद में छोड़ देते हैं गाय को, तो गाय का जो गौमूत्र और गोबर से जो इनकम होगी उसके बाद में उसको छोड़ नहीं पाएंगे लोग और बहुत सारे धीरे धीरे छोटे छोटे रोजगार होंगे। और गाँव के अंदर आप जाके देखो तो गायें बहुत ज़्यादा है और गायें टोली के रूप में घूमती है। अपने भीलवाड़ा के अंदर देखो तो सड़क पे घूमती रहती है। अभी लोग इसका क्या महत्व नहीं समझ रहे। अगर ये काम हो जाएगा तो इसका बहुत महत्व होगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आटे को सूखा आटा आता है पिसा हुआ, उसमें फेविकॉल डालते, उसके बाद उसको अच्छे से मसलते, फिर पानी भी डाला जाता है उसमें और गोबर की मूर्ति बनाते और है ना एक ट्रे पे बिछा के पेपर लगा के उस पे उसके खोलते हैं। क्या कहते हैं आयोजन समिति से जुड़े व्यक्ति? हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भाई गोबर की जो गणेश जी की, हनुमान जी की, शंकर भगवान की मूर्तियां बनाना या धूप बत्ती बनाना, तो लोगों का एक रुझान रहे कि वो गाय के प्रति जुड़े। गाय का क्या महत्व है जो लोगों को पता चले, तो इसीलिए हम गाय को बचाने का एक प्रयास है हमारा। उसलिए गाय के प्रति लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, उनकी सोच है गाय के प्रति जुड़े। इसलिए गाय की गोबर से मूर्तियाँ बना के लोगों तक घर घर पहुँचाने का हम एक बीड़ा उठाया है, जो 11,000 मूर्तियाँ बना के घर घर तक पहुंचाएंगे। तो जिसके घर पे अगर 11,000 में से 7,000 लोग भी अगर हमारी बात को सुनते हैं, गाय के प्रति मानते हैं, घर किसी के घर में गाय आती है वो उसका डंडा मारता है, वो अगर मूर्ति देने के बाद उसके मन में थोड़े भाव जगेंगे तो हो सकता है वो डंडा नहीं मारेगा, गाय से प्रेम करेगा जैसे अपनी माता से प्रेम करता है। तो हम गाय की, गौ माता से जुड़ने का एक तरीका है, इसलिए हम ये मूर्तियाँ बना के लोगों को गाय के प्रति जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है। क्या कहते हैं प्रशिक्षण देने वाले मंडी सचिव विष्णुदत्त शर्मा? शास्त्रों का जब मैंने अध्ययन किया तो ये पाया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए हम पिछले 3-4 साल से, मैं, वेणुधर दास और मेरे स्टाफ के लोग, हम सब मिलकर के एक शोध करते रहे कि गाय से हम कैसे लक्ष्मी पैदा कर सकते हैं। और जब ये मूर्तियाँ बनी तो हमें लगा कि ये विलक्षण चीज़ है। जो गाय हमारे घर में है उसके गोबर से प्रतिदिन आसानी से 10-12 अच्छी मूर्तियां बन सकती है और 10-12 मूर्तियां बनने का मतलब आराम से 2-4 हज़ार रुपये बिना खर्च किए कमाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गाय की रक्षा का साधन हो जाएगा। उसके महत्व का जब लोगों को पता लगेगा तो आनंद आएगा और इसीलिए पिछले लंबे समय से हम प्रतिदिन रात्रि में जाकर गाँव-गाँव में सिखा रहे हैं, अनेक ज़िलों में सिखा रहे हैं। और आज जो वंदे मातरम संस्थान ने किया वो एक अच्छा प्रयास है कि 11,000 मूर्तियाँ प्रशिक्षण के साथ ही आज सुबह से लेकर अब तक 950 मूर्तियाँ बन चुकी है और सब बना रहे हैं। बना करके भीलवाड़ा शहर के हर घर में गोबर के गणपति स्थापित करेंगे। एक शहर में जब गोबर के गणपति स्थापित होंगे द्वार पे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोग पीओपी के गणपति, मार्बल के गणपति और भी जो हानिकारक गणपति बन रहे हैं उनके बजाय गाय के गोबर के गणपति स्थापित करेंगे। रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी और निश्चित रूप से गाय की उपयोगिता बढ़ेगी। तो शहर से जो लोग बाहर जाते हैं उनके एक्सीडेंट बचेंगे सड़क पे रहने वाली गाय के कारण और उनके द्वारा टक्कर लगने से जो गौमाता घायल होती है वो भी बचेगी।
क्या कहते हैं विषय विशेषज्ञ। ये जो अभियान चला रखा है वो अपना आप में एक विलक्षण अभियान है और कृषि के क्षेत्र में ये एक क्रांति का सूत्रपात है मेरी दृष्टि से, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को एक ऐसा विज्ञान दिया जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं है। उस विज्ञान को हम पाश्चात्य जगत के प्रभाव के कारण भूल गए और गोबर के साथ हमारी समस्त पंचगव्य की महत्ता को हम भूल गए। मैं जब राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में था मैंने इस बात का अनुभव किया और मैंने दूरस्थ शिक्षा के अधिकारी होने के नाते सबसे पहले पंचगव्य प्रौद्योगिकी, जैविक खेती और जल बचत खेती जैसे पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसको एक निरक्षर किसान भी पढ़ सकता था। और उसी बात को मैं आज एक नए रूप में देख रहा हूँ कि गोबर की महत्ता को भारत ने हमेशा वेदों में प्रकृति की पूजा की है और प्रकृति को ईश्वर माना है। और आज वो जो प्रकृति की जो सर्वोत्तम देन गोबर का मतलब गोवर्धन का मतलब संवर्धन, यानी हमारी संपत्ति में, हमारी क्षमता में एक अभूतपूर्व वृद्धि, उसका नाम है गोबर और वो है गोवर्धन। और उसकी पूजा अगर एक नए रूप में प्रारंभ होती है, वो गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में, तो वो बुद्धि, शक्ति, ख्याति, यश हम सबको प्रदान करेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अभियान है ना कि भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाना है, और भारत तो विश्व गुरु है, सवाल ये है कि हमारा जो ज्ञान है उसको हम खुद पहले अपनाएं। प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अन्य सामाजिक संस्थानों को भी करना चाहिए। इससे न केवल प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी, अपितु एक ऐसा विचार देश, प्रदेश और विश्व में फैलेगा जो कि अपने आप में क्रांतिकारी होगा।